2022 के करंट अफेयर के 3 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ही चाहिए। पहला जो है मैग्सेसे पुरस्कार, ये आपको पूरा डिटेल, ये नहीं कि सिर्फ आप 22 में किसको किसको पुरस्कार मिला सिर्फ वो पढ़ लीजिए, नहीं, पूरा पढ़ना है। प्लस यूएस ओपन जो कल समाप्त हुआ ये भी पढ़ना है आप सभी को, प्लस फिल्म फेयर पुरस्कार भी आपको पढ़ना है। इस वीडियो में ना तीनों टॉपिक एक बार में करवा देंगे और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 का जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना वहां पर डाल देंगे, तो वहां से आप सभी तीनों का पीडीएफ एक बार में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात, सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ना आप 98 में, मात्र 98 में आप सारा कोर्स ले सकते हैं जीके का, जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। जीके के 3500 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के इंपॉर्टेंट। करेंट अफेयर का पूरा पीडीएफ 21 का महीना वाइज प्लस 22 का अगस्त तक का पूरा अप टू डेट, प्लस जितना पीछे आपको दिख रहा है स्टैटिक जीके का टॉपिक, ये आपको प्रिंट करवाने का भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डाउनलोड करवाकर प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा प्रिंट करवाने का भी जरूरत नहीं है। आप हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन खोलकर पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर ही। कैसे लेना है, कैसे डाउनलोड करना है, सब आपको इस वीडियो के एंड में दिखा देंगे। वो हर टॉपिक जहां से 60% क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बनता है, यही सब टॉपिक से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहला यूएस ओपन से। इस बार का यूएस ओपन कौन जीता है? अगर बात करें पुरस्कार तो जाहिर सी बात है इस बार यूएस ओपन में अच्छे अच्छे खिलाड़ी ने भाग लिया नहीं था। जैसे बोल सके जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव थे नहीं, टेनिस के रॉक स्टार, सुपरस्टार जिसको बोलते हैं जोकोविक सर्बिया के, वो थे नहीं। अगर मैं बात करूं सबसे सुपरस्टार प्लेयर कौन था इस बार का टेनिस में यूएस ओपन पे, तो राफेल नडाल, लेकिन वो जीत नहीं पाए, तो मुकाबला बच जाता है एक ही बार। तो इस बार का यूएस ओपन कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। और याद रखिएगा ये भी स्पेन के ही हैं, बहुत लाजवाब खिलाड़ी हैं, बहुत जन को आशा भी था राफेल नडाल या फिर यही जीतेंगे। इस बार कौन जीता? ये जीते हैं। और महिलाओं में तो सब कंफर्म थे कि लेडीज में इस बार का खिताब इन्हीं को मिलेगा, और वो टेनिस में 1 नंबर पर है अभी भी खिलाड़ी में, कौन? इगा स्विएटेक। और ये कहां के रहने वाली है? पोलैंड के रहने वाली है। आप यूएस ओपन में कुछ पढ़ना चाहे मत पढ़ना, ये 2 नाम कम से कम आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन डबल का भी देख लो, एग्जाम में शायद पूछ दे, लेकिन देख लेना आप सभी। अगर बात करें मेंस डबल में कौन जीता है, तो राजीव राम और जोए सैलिसबरी, ये कहां के रहने वाले। और एक बात याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन भी ना यही जीते हैं, इस बार का फ्रेंच ओपन भी यही जीते हैं, और यही विजेता रहे इस बार के मेंस डबल का भी। और वुमेन्स डबल में कौन जीता है? बारबोरा क्रेजोकोवा और आपका कैटरीना, क्या नाम है, सिनाकोवा। और याद रखिएगा एक समय ना ये टेनिस की नंबर 1 प्लेयर थी, फिर नंबर 2, अभी इनका रैंकिंग बहुत चला गया नीचे। तो मेंस हो गया, वुमेन्स हो गया डबल। मिक्स्ड कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया के, दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, स्टॉर्म सेंडर और आपका जॉन पियर्स, ये जीते हैं आपका मिक्स डबल में। तो ये सूची आप याद रखिएगा। यूएस ओपन आपका कंप्लीट। पुरस्कार एक एक पॉइंट याद रखना, सिर्फ याद नहीं रखना है किसको मिला है। पहला बात याद रखना है, मैग्सेसे पुरस्कार जो है उसको एशिया का शांति पुरस्कार भी बोला जाता है। एग्जाम में बोलेगा कि एशिया का शांति पुरस्कार किसको बोलते हैं? मैग्सेसे अवार्ड को। दूसरा चीज याद रखिएगा हमारा, आप सभी यहां पर जो मैग्सेसे अवार्ड देते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में, लेकिन यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया 1958 में। इसकी शुरुआत हुई थी 57 में, पुरस्कार दिया गया 58 में। किसके द्वारा दिया था? फिलीपींस के द्वारा। और एक बात याद रखिएगा, जो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे ना, जिनका नाम था रामन मैग्सेसे, उनकी याद में यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। दूसरा चीज, पहला रामन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? 31 अगस्त 1958 को। मैंने बोला ना इसका शुरुआत 57 में हुआ था, लेकिन दिया कब गया? 58 में, ठीक है। उसके बाद याद रखना, रेमन पुरस्कार जो मैग्सेसे पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है आप सभी का रॉकफेलर ब्रदर फंड्स के ट्रस्टी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है।
ठीक है। अगला चीज आपको याद रखना है, पहला भारतीय जिनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया 1958 में, विनोद भावे। किस क्षेत्र में दिया गया? सामुदायिक नेतृत्व के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड जो है दिया गया, विनोबा भावे। पहली महिला जिनको पुरस्कार दिया गया ये वाला मदर टेरेसा 1962 में। अगला याद रखना है आप सभी को, पत्रकार के लिए सबसे पहले रैमन मैग्सेसे कौन किसको मिला भारत में? तो अमिताभ चौधरी को 1961 में। लोक सेवा के लिए पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय तो जयप्रकाश नारायण, जिनको यह पुरस्कार दिया गया 1965 में। उसके बाद याद रखना है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एकमात्र किसको अवार्ड दिया गया? अरविंद केजरीवाल को 2006 में। अब याद रखना आप सभी कि इस बार 4 लोगों को दिया गया पुरस्कार और यह 64वां है। किसको किसको दिया गया है इस बार? सोथियारा छीम को, जो एक मनोचिकित्सक है, जो कहां की रहने वाली है? जो है कंबोडिया। उसके बाद किसको दिया गया है? तताशी हटोरी को, जो नेत्र रोग से जुड़े हैं, जो जापान के रहने वाले हैं। तीसरा दिया गया है हमारे सामने बर्नडेट मैड्रिड को, जो बच्चों के चिकित्सक है, जो फिलीपींस के रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया गैरी बेंचे घिप को, जो एक कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता है, कहां के रहने वाले? इंडोनेशिया के। तो इस बार 4 लोगों को दिया गया है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये तीनों टॉपिक का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के ऊपर मिलेगा, ठीक। फिल्म फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्म फेयर का सूची बहुत लंबा है, लेकिन ना 6-7 टॉपिक आपको याद रखना है। पहला बात याद रखना है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार इस बार किसको दिया गया है? शेरशाह को। एकदम ये वाला टॉपिक तो याद रखना है, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया शेरशाह को और ये 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार है। अगर बात करें बेस्ट फिल्म, क्रिटिक्स का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? सरदार उधम सिंह को, ठीक है। अगर बात करें आप सभी का बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको गया है? तो शेरशाह के डायरेक्टर को ही इस बार भी बेस्ट डायरेक्टर का, निर्देशक का पुरस्कार जो है वो गया है। अगर बात करें बेस्ट एक्टर लीड रोल में, वो किसको मिला है? वही रणवीर सिंह को। स्टेज पर रो रहे थे ना, किस फिल्म के लिए? तो जो कपिल देव के ऊपर मूवी बनी थी ना 83 वर्ल्ड कप वाला, उसी के लिए इनको इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें क्रिटिक्स में, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? अंशुमान विकी कौशल को, ठीक है, सरदार उधम सिंह के लिए, ठीक है। अगर बात करें हम सभी बेस्ट एक्ट्रेस महिलाओं में, किसको दिया गया है? तो कृति सनन को दिया गया है मिमी के लिए, ठीक है। मिमी को बहुत पुरस्कार मिला है इस बार फिल्म फेयर में। दो फिल्म का बहुत बोलबाला रहा है, एक तो आप सभी का मिमी और दूसरा आपका शेरशाह। अगर बात करें क्रिटिक्स के रोल में, किसको दिया गया है? विद्या बालन को, उनकी मूवी सिरनी के लिए, ठीक है। ये लिस्ट याद रखना है, ये आप याद नहीं भी रखोगे ना फिर भी चलेगा। मैंने बोला ना 6-7 चीज आपको याद रखना है। सपोर्टिंग रोल में दिया गया पंकज त्रिपाठी को मिमी मूवी के लिए, सपोर्टिंग रोल में एक्टर का। और अगर बात करें सपोर्टिंग एक्टर में महिलाओं को दिया गया है, तो साई तमहंकर को दिया गया मिमी मूवी के लिए, ठीक है। अगला हमारे सामने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया है किसको? चंडीगढ़ करे आशिकी। वाह, क्या दिया गया है? चंडीगढ़ करे आशिकी मूवी को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया है इस बार। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है शुभेंदु भट्टाचार्य और रितेश शाह को, सरदार उधम सिंह के लिए, ठीक है। अगला सर्वश्रेष्ठ डायलॉग का पुरस्कार दिया गया है संदीप और पिंकी फरार मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ डायलॉग का इस मूवी के लिए। उसके बाद बेस्ट डेब्यू एक्टर, यानी जो सबसे पहली बार डायरेक्टर का, निर्देशक का काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में बेस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? राम प्रसाद की 13वीं, इस मूवी के लिए सीमा पाव्हा को दिया गया है अवार्ड, ठीक है। उसके बाद बेस्ट फीमेल के लिए किसको दिया गया बाबू? एकदम याद रहे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो पहली बार काम कर रही है, तो सवारी वाक को बंटी और बबली 2 के लिए। उसके बाद हमारे सामने बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया, 4-5 लोगों को दिया गया है। इस मूवी के लिए तो शेरशाह के लिए, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा हमारे सामने बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार दिया गया है 83 का गाना जो है ना, उसके लिए लहरा दो जो गाना है ना 83 मूवी का, उस गाने को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया गया, जिसको लिखा गया है कौसर मुनीर के द्वारा। अगला हमारे सामने है सर्वश्रेष्ठ सिंगर का, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जितना इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा। बी प्राक और मन भारे, ये जो गाना है ना शेरशाह का, इसके लिए दिया गया है बी प्राक को, ठीक है, जो केसरी का भी गाना गाए थे, यही गाए थे। अगला फीमेल में किसको दिया गया है? आशीष कौर को रतन लंबिया, ठीक है, इस गाना को दिया गया शेरशाह का। उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसको दिया गया? सुभाष घाई को। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है फिल्म फेयर से? ये वाला, उसके बाद से आप सभी ये वाला याद रखिएगा, उसके बाद से ये वाला याद रखना है इंपॉर्टेंट में, उसके बाद से याद नहीं फिर भी चलेगा, ये भी याद नहीं फिर भी चलेगा, 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 ये याद रखना, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा कृति सैनन बेस्ट एक्ट्रेस। उसके बाद से ये भी नहीं चलेगा, ये याद रखना आप सभी रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हमारे सामने याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, ये याद रखना है। जितने पर इंपॉर्टेंट लिखे हैं ना, ये कम से कम सूची आपको याद रखना है फिल्म फेयर अवार्ड से 67वां। सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर खोलकर सक्सेस की 98 खोल लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन आएगा, इसको फोन नंबर ईमेल आईडी देकर रजिस्टर्ड होने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा फोन में, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा, उसके बाद होम पेज पर ही आपको दिखेगा ऊपर में ब्रह्मास्त्र बोलकर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तब जाकर आप 98 में ले सकते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कार्ड, किसी से पेमेंट कर या फिर नीचे में देखोगे वीडियो दिया गया है, इस पर भी आप क्लिक करोगे ना तो पीडीएफ कोर्स इसके अंतर्गत आपको वहीं पर आप आ जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट कर दिए, खरीद लिए। उसके बाद देखो आप क्या क्या आपको मिलेगा। स्टैटिक जीके जैसे खोलोगे ना टॉपिक वाइज, अब देखो हर टॉपिक आपको दिए, हर टॉपिक जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है, हर टॉपिक, इसको आप ओपन कर डाउनलोड कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं तो बोलूंगा प्रिंट करवाने का जरूरत ही नहीं है। आप घूमते फिरते आपको जो टॉपिक पढ़ना है खोलकर पढ़ लीजिए, 1 साल तक का वैलिडिटी है। उसके बाद आप करेंट अफेयर देखो, 21 का पूरा है, 22 का अगस्त महीने तक का अपडेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और जीके वाले सेक्शन में 3 पार्ट है और ये 3 पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल से सबसे अधिक अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे बना है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये सब कुछ 98 में मिलेगा, चलता फिरता तैयारी आपके पॉकेट में, प्रिंट करवाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है।